हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 20% ऊपर अपर सर्किट के अंदर में शेयर जो है फ्राइडे को बंद हुआ 720, और बहुत समय बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर में ये हमारे को लेवल देखने को मिला है। तो सबसे पहला सवाल तो दिमाग में यही आता है कि क्यों ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से सालों के लेवल इसने निकाल दिए एक ही दिन के अंदर में। तो उसका जवाब मैं आपको थोड़ी डिटेल में आगे दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज की अंडर परफॉर्मेंस हर एक को सरप्राइज कर रही थी बहुत टाइम से, बिकॉज गोदरेज इंडस्ट्रीज बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, राइट। गोदरेज इंडस्ट्रीज खुद कुछ नहीं करती है, लेकिन जितनी भी गोदरेज के बाकी कंपनीज है उन सब का होल्डिंग इनके पास में, उनके शेयर्स इस कंपनी के पास में। इसका डिटेल अगर आप जाके चेक करेंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में तो आपको समझ में आएगा कि जो इनके पास में होल्डिंग्स है वो सारी गोदरेज के टॉप कंपनी जितनी भी है। गोदरेज कैपिटल है, 87% स्टेक गोदरेज कैपिटल का इनके पास में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 47% इनके पास में होल्डिंग है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 23% स्टेक ये होल्ड करते हैं, राइट, एंड सो ऑन। तो अब पहला सवाल ये आ जाता है कि इतना अच्छी कंपनी है तो ये तो सबसे पहले चलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली मार्केट के अंदर में एक रूल है कि जो रूल है, ऐसे मतलब इट इज़ अ अनसेड रूल कि जितनी भी होल्डिंग कंपनीज होती है ना उनको हमेशा वैल्यूएशन कम मिलती है। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स है, कुछ रीजंस है कि जो होल्डिंग कंपनी होती है उनके पास में पावर नहीं होती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो होल्डिंग कंपनी के पास में शेयर्स तो होते हैं, लेकिन अगर कंपनी कोई इंडिविजुअल कंपनी का बोर्ड कुछ कर रहा है तो उसके अंदर में इनका से नहीं होता है। तो इसीलिए ये हमेशा माना जाता है कि गोदरेज जैसी होल्डिंग कंपनी को वैल्यूएशन हमेशा जितनी होती है उससे कम मिलती है। ये सिर्फ गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात नहीं, जितनी भी स्टॉक मार्केट में होल्डिंग कंपनीज लिस्टेड है जिनके पास में उनका कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं है, दे जस्ट होल्ड द शेयर्स ऑफ द अदर ग्रुप या फिर ऑफ द अदर शेयर ऑफ द कंपनी ऑफ द एंटायर ग्रुप। तो वहां पे वैल्यूएशन हमेशा आपको कम ही नजर आएगी। अब सवाल ये आ जाता है कि अब एकदम से 20% का मूव क्यों आया। तो देखिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना ये है कि इस टाइम पे क्योंकि हमारी मार्केट्स के अंदर में बहुत सारे शेयर जो हैं चल के अब गिर भी चुके हैं, और कई ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छे वैल्यूशंस पे अवेलेबल हैं। तो अब धीरे 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 मार्केट्स जो वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी अच्छी हैं और उनको रिवॉर्ड नहीं मिला, तो वहाँ पे उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज़ इट। अगर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज का पूरा इस टाइम पे नंबर्स देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सालों साल से चला ही नहीं है शेयर। अभी मैंने पिछली वीडियो सन टीवी के बारे में बनाई, उसमें भी मैंने यही बात करी है। अगर आप गोदरेज इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट देखोगे तो 2017, 2018, 2019 जब गोदरेज इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट लगभग 450, 460, 500 करोड़ के करीब था, आज की डेट में वो प्रॉफिट 3 गुना हो चुका है। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो कंपनी 1400 करोड़ के प्रॉफिट कर रही है। 2023 मार्च के अंदर में भी 1400 करोड़ किया, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 1400 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो तीन तीन थ्री टाइम्स जो है वहां से इंटू थ्री आप कर सकते हो कि प्रॉफिट इनका बड़ा है। लेकिन वहीं पे अगर आप शेयर को देखोगे तो 2019 2018 में जहां शेयर था अब जाके वहां पहुंचा, वरना वहां पे भी नहीं था। अभी ये पिछले हफ्ते तो 550 के करीब जो है शेयर चल रहा था यहाँ पे। बट इन 2018 2019 आप देखोगे कि शेयर 600 650 के करीब चलता था। अब वहां से प्रॉफिट 3 गुना हो गया है, लेकिन शेयर कहाँ गया है? शेयर वहीं का वहीं है। अभी भी ये जो मूव आई है उसके बाद में ये थोड़ा सा और इसने ऊपर की तरफ में लेवल आपको दिख रहा है कि हाँ 720 चला गया है, लेकिन इसका असली वैल्यूएशन अभी भी यहाँ से बहुत ऊपर है। उसका जो आपको आइडिया है ना, वो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो देख के लगता है पता। इस टाइम पे भी आफ्टर 720 इसका जो स्टॉक पी है वो 25 का है, 25 का पी इसका भी है। स्टॉक का अगर आप हिस्टोरिकल पी रेशो निकाल के देखोगे ना, तो अगर पिछले 10 साल का भी अगर आप निकाल के देखते हो तो आपको लगेगा पता कि इसके अंदर में जो इसका नॉर्मल वैल्यूएशन था वो 40 के करीब इसको मिलता था। मार्केट इसको 40 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी, तो अभी 25 के वैल्यूएशन पे ट्रेड करी। तो यहाँ से भी मतलब ऑलमोस्ट इफ नॉट 100%, 50 to 75% इसकी वैल्यूएशन अभी भी कम है। तो यहाँ से हो सकता है आपको ठीक ठाक मूव दिखाए। अब सवाल यही आ जाता है अल्टीमेटली कि करें क्या, राइट। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम करें क्या। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस शेयर को इस लेवल पे खरीदना चाहिए, बिकॉज जब खरीदना था तब खरीदा नहीं। और इसके अंदर में बहुत टाइम से मैंने भी एक वीडियो बनाया था जून के अंदर में, उसमें भी बताया था कि ये अच्छा शेयर लेना चाहिए, और ये आपको जो लेना था 400 500 रुपये के लेवल्स में लेना था। अभी क्या होगा ना, अगर आप लोगे तो इसमें कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शेयर को वो वैल्यूएशन पहली वाली मिले, दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ये बात देखो कि जिन लोगों ने 700 रुपये पे ये शेयर पहले खरीदा था 2017 में,
2023 6 साल लग गए उनको वो सिर्फ दाम वापस आने में, वो प्राइस ही उनको देखने को वापस नहीं मिला है। सो दैट इज़ वाई आई थिंक शेयर्स को खरीदने का, अच्छे बिजनेस को खरीदने का अच्छा वैल्यू भी होता है, एक अच्छा नंबर पे भी आपको खरीदना चाहिए। इन लेवल्स पे अब जिनके पास में पड़ा हुआ है उनको क्या करना चाहिए, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हैव टू सिट टाइट, और आपको 550 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और आराम से बैठना है। आई नो 550 इज़ वेरी वेरी बिलो द करंट मार्केट प्राइस, लेकिन उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बिकॉज 20% मूव जब एक दिन में आ जाएगा ना, तो कहीं पे भी स्टॉप लॉस आप लगा लो, आप 600 पे लगा लो, 650 पे लगा लो, 700 पे लगा लो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कम से कम 550 रुपये पे लगा रहे तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो है। जो मेरा सिंपल रूल है, जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, तो उसका जो लोएस्ट लेवल होता है वो हम एज अ सपोर्ट ले लेते हैं। और इससे पहले जो सपोर्ट था वो 475 था, 475 से अब ये 550 रुपये आपका जो है अगला सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक को सेटल होने दो, 2-3 हफ्ते, हो सकता है आपको दोबारा से एक और ऐसा सपोर्ट बनते हुए नजर आए, और आपको जो स्टॉप लॉस 550 पे है वो ऊपर की तरफ में 650 के करीब भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है गॉडरेज में, तो डरने की बात नहीं है। लॉजिकल सी बात है, गिरावट थोड़ी सी आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बिकॉज जैसे मैंने को बताया कि 2017 में 700 रुपये का शेयर था, और वहाँ से जिन लोगों जो लोग खरीद के बैठे हैं तो पता नहीं शायद निकल भी गए हों, बिकॉज इतनी गिरावट शेयर नहीं देखी। लेकिन अगर किसी ने पिछली रैली के अंदर में, जब 2022 में 2021 में ये 650 तक गया था, अगर वहाँ पे भी खरीदा होगा, तो यहाँ पे सब बायर्स बैठे हुए हैं, इनको भी अपना माल बेचना होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जस्ट बिकॉज पीपल वांट टू एग्जिट द स्टॉक। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे आपको लगता है कि टर्बुलेंस आता है शेयर प्राइस के अंदर में, और 10-12% शेयर गिरता भी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू योर स्टॉप लॉसेस। एंड एज आई सेड, यू नेवर नो, अगर ये वैल्यूएशन मैच करने पे आया तो आपको ये 4 डिजिट में जो स्टॉक जो है जाता हुआ नजर भी आ सकता है, बिकॉज बहुत सालों से चला नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो गॉडरेज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।